चैनल RA भारत न्यूज़ 24/7 की ओर से डॉक्टर प्रणय कुमार का सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वहां का नज़ारा जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोगों को था। पटना का AN कॉलेज है। सुबह से ही यहाँ काउंटिंग चल रहा है और काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है प्रशासन की। जहाँ काउंटिंग चल रहा है विधानसभा चुनाव 2025 का, सभी लोगों को रिजल्ट का इंतज़ार है। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। जहाँ तक देख रहे हैं प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मतगणना केंद्र की ओर नेताओं का गमन हो रहा है। अब रिजल्ट का सभी को इंतज़ार है। इसी तरह का नज़ारा AN कॉलेज के पास लगातार बना हुआ है। अब रिजल्ट का समय नज़दीक आ रहा है और जैसे रिजल्ट का समय नज़दीक आ रहा है सभी नेता लोगों का जुटान हो रहा है। जिनकी संभावना जीतने की हो रही है, बन रही है, वो अपने समर्थकों के साथ पूरा फूल माला और मिठाई के साथ पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ जी हैं, विक्रम से जीत चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को जरा आप बताना चाहेंगे कि आप किस पार्टी से हैं? देखिए, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग संगठन जिला बाढ़ का, मैं उसका अध्यक्ष हूं, चिकित्सा प्रकोष्ठ का, और ये हमारे नगर के बाढ़ का अध्यक्ष है भोला देवराज शर्मा और भोला जी है। उसी हम लोग कार्यकर्ताओं में यही है कि NDA हम लोग का बाढ़ बख्तियारपुर और मोकामा विधानसभा जिला में आता है और हम लोग तीनों विधानसभा सीट जीतने का काम किए। जो नीतीश कुमार का विकास का मॉडल था, जिस मॉडल को लालू जी का लोग कहते थे कि जंग लग गया, नीतीश जी अब अचेत अवस्था में हो गए, वह राष्ट्रीय जनता दल को जो जिस तरह से 2010 में विधानसभा के चुनाव में उसको विरोधी दल का भी दर्जा नहीं मिला था, वही दर्जा 2025 में देने का जनता काम किया। इसलिए मैं जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हमने मोकामा से 30,000 से लीड किया और बाढ़ से 25,000 से अधिक वोटों। और सबसे खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में कोई अति पिछड़ा समाज का नेता हुआ तो वह नीतीश कुमार। बख्तियारपुर में जिस जाति के टिकट दिए थे नीतीश जी और NDA के लोग, कानू समाज से आते थे, मात्र 1800 उस विधानसभा में, जहाँ 3.25 लाख वोटर है, और वह भी 3400 से जीतने का काम किया। और लोग कहते थे कि वह यादव की धरती है, वहाँ भी उनको हराने का काम किए। तो हम कार्यकर्ताओं नीतीश जी के विकास को लेकर गए थे, न कि विकास का विनाश को लेकर गए थे। जो बिहार लालू राबड़ी का 118 नरसंहार का बिहार था और 92,000 हत्या का बिहार था, 52,000 अपहरण का बिहार था, और ये लोग लड़का बुतरू क्या जाने, ये लोग को तो 2005 के बाद पैदा हुआ था। जो आप मान लिया कि आप मर गए, आप नहीं हैं, आप यहाँ से चले गए दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में, तो वोटर तो हटना ना चाहिए भाई। बंगलौर भी रहेगा और बाढ़ में भी रहेगा, या पटना में भी रहेगा बाढ़ में भी रहेगा, कहीं एक ही न रहेंगे। हमारे मोकामा से अनंत कुमार सिंह चुनाव जीते हैं लगभग 30,000 वोट से। हमारे बाढ़ विधानसभा जो मेरा विधानसभा है वहाँ से 25,000 वोट से जीते हैं। और सबसे खुशी की बात है, पूरे बिहार में ऐतिहासिक, जिस जाति का 1500 वोट है वहाँ से 3400 वोट से चुनाव जीतने का काम किए हैं अरुण साव। ये ऐतिहासिक है। ये बिहार में नीतीश कुमार की जीत है, मोदी जी की जीत है। जो बिहार में विकास हो रहा है उसकी जीत है। जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का आरक्षण दिया, महिलाओं की जीत है। इसी तरह पूरे बिहार में हम लगभग 210 सीट से चुनाव जीत रहे हैं। चैनल RA भारत न्यूज़ 24/7 आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चैनल RA भारत न्यूज़ 24/7 की ओर से आपका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप आगे बोलना चाहेंगे क्या? वो जो आप बोल रहे थे कि आश्चर्यजनक चीज़ हुआ, वो क्या? हमारा विधानसभा तो बाढ़ पड़ता है, बाढ़ से हमारे डॉक्टर साहब जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में
बख्तियारपुर विधानसभा चमत्कार कर गया। जिस व्यक्ति का वोट अपना समाज का मात्र 1800 था, वहाँ पर ही जाति धर्म को छोड़कर विकासवाद का जलवा चला वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी का वो गृह जिला बख्तियारपुर है, घर है वहाँ से, और जीते हैं, मतलब अरुण कुमार शाह जी जीते हैं। बहुत खुशी के बात है, मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति विधायक भी बन सकता है। विकास की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। हम लोग के साथ डेली बैठते हैं, उठते हैं, मतलब आम आदमी की तरह कहीं भी मिल जाएंगे वो आदमी। अच्छा, तो अब पता चल गया इनकी खुशी का कारण कि हमारे साथ उठते बैठते थे, अब विधायक बन गए हैं और विकास हुआ। ये साबित इनके बाद से हुई कि विकास पुरुष जो कहा जाता है नीतीश कुमार को, वो साबित हुआ इस चुनाव परिणाम में। हम लोग सुनील यादव के पक्ष में थे। सरकार कोई के रहे, सुनील यादव का सरकार है, पाली सरकार सुनील यादव। जी, पालीगंज से हम लोग सुनील यादव के पक्ष में थे और पूरा माले के किला का कबाड़ दिए हम लोग। बाहरी भगाओ और पाली का बचाओ। जो हम टाइगर टैक्स के मुक्ति चाहते थे, हम लोग चाह गए। हमने सब महागठबंधन थे, बाकी सुनील यादव को सपोर्ट किए थे दिल से। पाली से कौन जीते और कितना वोट से जीते? अब लोग आगे चल रहे हैं, सुनील यादव पूरा जीत रहे हैं। किला कवर गया माले का पालीगंज से। अभी वो आगे चल रहे हैं, कितना से? पूरा 3500 वोट से आगे चल रहे हैं। अब समाप्त है, लास्ट चरण हो गया। विधानसभा चुनाव के जीते हुए कैंडिडेट सब अब ले रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे हैं बारी बारी से, और उनके समर्थक विजयी कैंडिडेट, विजयी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ निकल रहे हैं। नितिन नवीन जी, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनका स्वागत उनके समर्थक द्वारा किया जा रहा है। नितिन जी, जनता के लिए को 2 शब्द बोल दें। जनता का अभिवादन है, जिनके आशीर्वाद से आज 5वीं बार जनता ने मुझे मौका दिया है। मैं जनता का कोटि से अभिनंदन करता हूँ। पटना जिला के कुम्हरार सीट से संजय गुप्ता जी ने जीत हासिल की है, उनका यह स्वागत जुलूस है। संजय गुप्ता के समर्थक पूरे जोशो खरोश में। यह मनेर विधानसभा से भाई वीरेंद्र जी ने जीत हासिल की है, उनका जुलूस आ रहा है। यह इन्होंने मनेर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। भाई वीरेंद्र जैसे ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने जीत हासिल की है भाई वीरेंद्र जी ने, उनका स्वागत उनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। बीजेपी के रत्नेश कुमार पटना सिटी से जीतकर अभी अभी बाहर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये कैंडिडेट हैं और इनका स्वागत बहुत ही जोशो खरोश के साथ किया जा रहा है। रत्नेश कुमार जी हैं जो पटना सिटी सीट से विजय हासिल जिन्होंने किया है। अप्रत्याशित परिणाम था, इसकी अपेक्षा प्रदेश की जनता नहीं कर रही थी। जो भी हुआ विकास के नाम पर हुआ, सुशासन के नाम पर हुआ, और प्रदेश की महिलाओं की असीम कृपा नीतीश कुमार पर रही, जिसके कारण यहाँ पर एनडीए का अप्रत्याशित जीत संभव हो सका है। आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ये सुशासन अच्छा से चलाएंगे और अच्छी तरह से प्रदेश का देखभाल करेंगे।